गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रदेश में कोयला संकट को लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा है, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर भी उनके साथ मौजूद है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से खास मुलाकात करेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की जा सकती है। प्रदेश के बिजली घरों को मांग के अनुरूप कोयले की मांग जो है वो सामने रखी जा सकती है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहे हैं। बताते चले कि कोयला संकट की जानकारी जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा को मिली थी तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम को पत्र भी लिखा था और इस घटना से उनको रूबरू करवाया था। और अब जानकारी ये मिल पा रही है कि वो दिल्ली के दौरे पर हैं। कोयला संकट को लेकर के एक बड़ी बैठक का आयोजन जो है वो किया जाना है और यही वजह है कि प्रदेश में कोयला संकट को लेकर के ये बड़ी बैठक। ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर संवाददाता लखवीर जुड़ चुके हैं। लखवीर, दिल्ली में मौजूद है सीएम भजनलाल शर्मा, क्या कुछ अपडेट, बैठक होनी है, कब होनी है, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, कल देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। आज कोयला संकट प्रदेश में दूर करने को लेकर बड़ी बैठक होनी है। वे सुबह करीब 11:15 बजे आरके सिंह, जो कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और कैसे राजस्थान में तमाम बिजली के संकट को दूर किया जा सकता है, ऊर्जा के तमाम जो प्रोजेक्ट राजस्थान में काम करने हैं उन्हें कैसे गति दी जाए, उस संबंध में बात होगी। इसके साथ ही केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ भी मुलाकात प्रस्तावित है। उस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश की बिजली घरों की मांग के अनुरूप कोयले की पर्याप्त आपूर्ति कैसे सुनिश्चित हो, इसके संबंध में तमाम बातचीत इन दोनों नेताओं के बीच होगी। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी इसी संबंध में साथ आए हैं। लिहाजा प्रदेश को गर्मियों से पहले कैसे बिजली की आपूर्ति पूरी की जा सके, कोयला कैसे राजस्थान को मिले, इस संबंध में आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आज का पूरा कार्यक्रम भी बता दीजिए एक बार दर्शकों को लखवीर, सीएम का किस किस से मुलाकात। देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात प्रस्तावित है। उसके साथ ही दिल्ली भजनलाल शर्मा आए हैं तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं से और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। और उनका आज देर रात को ही वापस जयपुर लौटने का कार्यक्रम फिलहाल प्रस्तावित बताया जा रहा है। हालांकि इस कार्यक्रम में फिलहाल आंशिक बदलाव होने की संभावना भी है। ठीक है लखवीर, शुक्रिया जानकारी के लिए। और रुक करेंगे जयपुर का, जहां से बड़ी खबर है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होनी है। पीसीसी मुख्यालय में सुबह 11 बजे के आसपास बैठक होगी, ऐसी जानकारी है। प्रदेश के सभी कांग्रेस के नेता बैठक में शामिल होंगे। विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन जो है वो कांग्रेस करने जा रही है और यही वजह है कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होनी है। जानकारी यह है कि 11 बजे के आसपास बैठक होगी जिसमें तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ सांसद, जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होनी है और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता महेश जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। महेश, 11 बजे के आसपास बैठक होनी है, किन किन मुद्दों पर चर्चा, कौन कौन मौजूद रहेगा? महेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? अपरिहार्य कारणों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होनी है और कांग्रेस की ये बैठक जो है बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आज जो है बैठक में ये तय किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस किस तरीके से तैयारी करे। और इस बैठक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ रंधावा, डोटासरा और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और इसके साथ साथ जनप्रतिनिधि
और सांसद भी शामिल रहेंगे बैठक में। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है आज होनी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा, आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। सलाह मशवरा जो है वो लोगों से किया जाएगा जो बैठक में मौजूद रहेंगे। विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि ऐसा बताया जा रहा है बैठक में मौजूद रहेंगे। और पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी जब ये बैठक का आयोजन किया जाएगा, जब सभी लोग उसमें पहुंचेंगे तो वो भी बताया जा रहा है कि शिरकत करेंगे। और मेन जानकारी यही निकल कर पा रही है, जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो रहेगा लोकसभा चुनाव पर चर्चा का। और उधर 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। सीएम से जुड़े विभागों के लिए मंत्री अधिकृत कर दिए गए हैं। 3 मंत्री देंगे सदन में सीएम से जुड़े विभागों के जवाब। किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींवसर, मदन दिलावर जवाब देंगे सीएम की तरफ से जो उनके पास मंत्रालय हैं। तीनों मंत्रियों को सीएम से जुड़े विभाग बांट दिए गए हैं ताकि वो जवाब दे सकें सदन में। विधानसभा में संभालेंगे इन विभागों की कार्यवाही का दारोमदार जो है वो इन्हीं के ऊपर रहेगा। विधानसभा में बरसों से यही परंपरा जो है चली आ रही है और इसी को निभाते हुए एक बार फिर से 19 जनवरी को तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी जब इस परंपरा को निभाते हुए ये लोग नजर आएंगे। तो 3 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व मंत्री और विधायक टीकाराम जूली अब नेता प्रतिपक्ष हो गए। टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस विधायकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। विधायक विकास चौधरी और मनीष यादव ने कहा है कि टीकाराम जूली की भूमिका जबरदस्त रहने वाली है। निश्चित ही टीकाराम जी जूली हमारे नेता प्रतिपक्ष बने, स्वागत योग्य उनका ये फैसला है। निश्चित ही उनका अनुभव है, मंत्री रहे, लंबे समय तक विधायक रहे। जो सूनापन हमें लगा वो जल्दी हमारी पार्टी ने पूरा किया। निश्चित ही उनकी भूमिका नेता प्रतिपक्ष के रूप में जबरदस्त होगी। टीकाराम जी हमारी अनुभवी नेता है और लंबे समय से विधायी अनुभव उनको है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो हमारे प्रतिपक्ष की भूमिका, जो सजग सरकार चले राजस्थान में, सजगता से सरकार काम करे, उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में पूरे प्रतिपक्ष को एकजुट करके हमारे जो टीकाराम जी हैं वो बिल्कुल निश्चित रूप से पूरे विधानसभा में अच्छी भूमिका के साथ में हमारे सदन को चलाने में और प्रतिपक्ष की भूमिका स्पष्ट हो और राजस्थान को आगे बढ़ाने वाली हो, सरकार को चेताने वाली हो, उसको लेकर के अच्छे से काम करें। प्रदेश की सियासत में पहली बार कदम रखने वाले विधायकों के लिए ट्रेनिंग पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसका मकसद था नए विधायकों को विधानसभा की कार्यप्रणाली को बारीकी से समझाना। कार्यशाला में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्य को नई दिशा देने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया है। राजस्थान विधानसभा में नए विधायकों को कार्यप्रणाली से परिचित कराने के मकसद से एक दिन का प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समेत कई विधायक मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र में विपक्ष के सीनियर विधायकों की गैर मौजूदगी चर्चा का मुद्दा रही। उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नवनिर्वाचित विधायकों को मर्यादित आचरण करने की सलाह दी। अपनों के बीच में बोलना ये मेरा कद नहीं है। मुझे यहां बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मेरा वक्तव्य अनौपचारिक रहेगा। विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, आपसे मेरा पुराना परिचय है। राजनीतिक अखाड़े में इन्होंने जितना मेरा विरोध अजमेर में किया, सार्थक रूप से किया, सदैव मुझे याद रहेगा और हमारे संबंध बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैं कह सकता हूं वासुदेव कुटुंबकम जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हजारों साल की, दुनिया उसको पहचान चुकी है, उसका लोहा मान चुकी है और G20 में सबने देखा है, आप उसके प्रतीक हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम भजनलाल को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें जिस तरह से पद मिला है उससे इतना तो साबित हो गया है कि अब सब कुछ मुमकिन है। राजस्थान प्रदेश
भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा है। सांस्कृतिक दृष्टि से हम अव्वल दर्जे के हैं। उस प्रांत का मुख्यमंत्री होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और यह सौभाग्य जिस तरीके से मिला है माननीय भजनलाल जी को, तो अपने सबको एक संकेत मिलता है कि भारत बदल गया है और अब सब कुछ मुमकिन है। विधानसभा में आयोजित एक दिन के प्रबोधन कार्यक्रम में अलग अलग सत्र आयोजित किए गए, जिनमें अलग अलग विषयों की जानकारियां विधायकों को दी गई। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी प्रबोधन कार्यक्रम में उनके आने पर शुक्रिया अदा किया। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपने अनुभव से हमें ये समझाने की कोशिश की कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। इसलिए हमारा आचरण अनुकरणीय एवं आदर्श होना चाहिए। सदन में किए जाने वाले व्यवधान का असर नकारात्मक होता है। इससे पहले विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी नवनिर्वाचित विधायकों को सदन में ऐसा व्यवहार करने की सीख दी जिससे जनता के बीच अच्छा संदेश जाए। सदन में आचरण महत्वपूर्ण है, सदन का समय महत्वपूर्ण है। सदन में किए जाने वाले कार्य उन लोगों के हित में होते हैं जिन लोगों ने चुनकर हमें भेजा है। इसलिए ये जरूरी है कि आप मर्यादा में रहकर समय की सीमा को जानते हुए अच्छे तरीके से यह मुद्दा उठाएंगे। उद्घाटन समारोह में जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, वहीं समापन के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला। मुझे आशा है कि आप सब चुनकर आए विधायक इस राज्य के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए सामूहिकता से काम करते हुए जो राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है उसकी परंपरा को भी कायम रखेंगे। राजस्थान का विधानसभा का इतिहास, उसकी समृद्ध परंपरा, परपाटियां पूरे देश के राज्य के विधानमंडलों को मार्गदर्शन देती है। 16वीं विधानसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के अलावा नियम, संसदीय परंपराओं के साथ साथ प्रश्नकाल और शून्यकाल की जानकारी भी दी गई। एक दिन की पाठशाला से मिले ज्ञान को नवनिर्वाचित विधायकों ने कितना सीखा, ये तो आने वाले दिनों में विधानसभा की कार्यवाही में देखने को मिलेगा। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं दूसरी तरफ नवनिर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान पर्ची का जिक्र हुआ और जिक्र होते ही पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल घनश्याम तिवाड़ी ने पर्ची को लेकर कहा कि यह पर्ची बड़ी ही खतरनाक चीज है, जब यह निकलती है तो अच्छों के होश उड़ जाते हैं। इसी बात को लेकर सदन में जोरदार ठहाके लगे। ये पर्ची तो बड़ी खतरनाक है, जब ये निकलती है ना तो होश उड़ जाते हैं लोगों के। पर्ची से ये पर्ची तो बड़ी खतरनाक है, जब ये निकलती है ना तो होश उड़ जाते हैं लोगों के। पर्ची से। और जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। ईडी की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री महेश जोशी का बयान भी सामने आया। राजनीति से प्रेरित ईडी की कार्रवाई है, यह महेश जोशी ने कहा है। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रदेश की जनता जवाब देगी। तो दरअसल पूर्व मंत्री महेश जोशी का मंगलवार का दिन भारी रहा। महेश जोशी के घर पर ईडी ने मंगलवार को छापेमार कार्रवाई की। ईडी के छापे के बाद पूर्व मंत्री महेश जोशी का बयान सामने आया। ईडी के छापे के बाद पूर्व मंत्री महेश जोशी ने कहा कि राजस्थान में राजनीति की भावना से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका जवाब जनता देगी। फिर राजनीतिक भावना से ईडी का दुरुपयोग हो। सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। जिन बातों को लेके पब्लिसिटी की जा रही है, ठीक है, बार बार जेजेएम की बात की जाती है, जलदा विभाग की बात की जाती है, उनके हाथ में जलदा विभाग। हाँ ठीक है, ठीक है, वो बताएं कहाँ गड़बड़ी हुई जेजेएम में। सर कैमलुक
किस टेंडर में गड़बड़ी हुई, इन सारी बातों की जानकारी उनका विभाग है, उनके पास विभाग है, वो खुद कर सकते हैं। लेकिन ईडी को भेजना मैं समझता हूँ कि राजनीतिक प्रतिशोध है। जेजेएम घोटाले की फांस पूर्व मंत्री तक पहुंची आज। 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, 6 ठिकानों में सबूतों की तलाश। जल जीवन मिशन घोटाले में जांच की आंच प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी में पीएचईडी के 2 बड़े अधिकारी और 2 ठेकेदारों के ठिकाने भी शामिल हैं। वक्त हम डॉक्टर महेश जोशी पूर्व जलदाय मंत्री के घर के सामने खड़े हैं। पहले पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के सरकारी कार्यालय पर ईडी की रेड पड़ चुकी थी, लेकिन पहली बार उनके घर पर ईडी की टीमें पहुंची। पूर्व जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी से पहले जब हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि ईडी, एसीबी या कोई भी जांच एजेंसी की जांच कर ले, क्योंकि जो कामकाज होता है वो अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, इसमें इनकी कोई संलिप्तता नहीं है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया था। राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपए भी दिए, लेकिन हर घर नल नहीं पहुंच पाया। पानी की पाइपलाइन कागजों में थी मगर जमीन में नहीं। जांच में कई जगह पर पानी की पूरी पाइपलाइन ही गायब मिली। लोहे की जगह प्लास्टिक के घटिया पाइप का इस्तेमाल हुआ। जयपुर के तुंगा और अमरसर में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। सूत्रों के मुताबिक नियम कायदे और कानून को तोड़कर गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा को ठेका दिया गया था। जो एक ठेकेदार है उसके घर पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ईडी द्वारा सुबह 5 बजे 6 से 7 ईडी कर्मचारी और जो अतिरिक्त जाब्ता यहाँ से लगाकर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। साथ ही जो कंप्यूटर से लगातार ईडी यहाँ के दस्तावेज चेक कर रही है और जो कितना घोटाला हुआ, क्या है क्या, वो ईडी कार्रवाई करने के बाद ही पता चलेगा। 2 कंपनियों पर 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप। 2 साल में 900 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर लिए गए। फर्जी दस्तावेज के आधार पर वर्क ऑर्डर लिए गए थे। घोटाले के लिए फर्जी ईमेल आईडी प्रमाण पत्र बनाए गए। खंगाला तो 177 एमबी फाइलें जो जलदाय विभाग की बेहद गोपनीय फाइलें मानी जाती हैं, वो एमबी फाइलें ठेकेदार के कार्यालय पर मिली। वो फाइलें कैसे पहुंची, कौन कौन से अधिकारी इसमें लिप्त थे और किसके कहने पर ये पहुंची, जो पदमचंद जैन और महेश मित्तल जो ठेकेदार हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो जलदाय विभाग में उच्च पदों पर आसीन थे। उनकी मिली भगत के बाद ये पूरी प्रोसेस जो है बताई जा रही है। मौजूदा सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस सरकार में हुए इस घोटाले को उजागर किया था। ईडी को भेजी गई शिकायत में कहा गया था कि जल जीवन मिशन योजना में 20,000 करोड़ का मोटा खेल हुआ है। 48 प्रोजेक्ट में 30 से 40% ज्यादा टेंडर दिए गए। नियमानुसार 10% से ज्यादा टेंडर नहीं दिए जा सकते। जो भी फर्म ने चाहा वो किया गया। मंत्री की सहमति ली गई। केंद्र की स्वीकृति बिना ही पीएचईडी विभाग ने काम शुरू किया। प्रदेश में भजन सरकार बनते ही जेजेएम घोटाले की जांच तेज हो गई और ईडी लगातार कार्रवाई कर सबूत इकट्ठा कर रही है। ईडी ने खुद मुकदमा दर्ज करके इनकी जांच शुरू की है। अब ईडी किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच करती है, किस किस को दोषी ठहराती है और किस किस की गिरफ्तारी करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और भरतपुर से खबर आप तक पहुंचाएंगे। बयाना विधायक रितु बनावत का फर्जी वीडियो जो है उससे जुड़ा ये मामला है। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर छवि करने का मामला है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने शिकायत की जांच के लिए निर्देश दे दिए हैं। भरतपुर पुलिस महानिरीक्षक को दिए हैं निर्देश। 23 जनवरी तक रिपोर्ट भिजवाने के लिए निर्देश दिया गया है। विधायक की शिकायत पर स्पीकर ने संज्ञान ले लिया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भरतपुर से बड़ी खबर है। विधायक की शिकायत पर स्पीकर ने संज्ञान ले लिया है। इस पूरे मामले की शिकायत की गई थी।
रायपुर थाना इलाके में 5 दिन पहले दुकानदार से मारपीट कर फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल, तलवार और एक कार भी जब्त की है। रायपुर पुलिस के मुताबिक 11 जनवरी 2024 को चांदमल सुवालका ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आधी रात को उसके भाई मदन लाल सुवालका के साथ उसकी दुकान पर 6 लोग 2 गाड़ियों में आए, पिस्टल से 4-5 फायर किए, साथ ही उसके मेरे भाई के साथ गाली गलौज कर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उसके भाई को गंभीर चोट आई। बाद में उसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। और